हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज आप लोगों को पढ़ना है क्लास 10th की फिजिक्स। देखिए, इससे पहले के क्लास में हम लोगों की पढ़ाई आगे तक हो चुकी थी और आज हम लोगों को फिर से आज अपनी पढ़ाई आगे रखनी है। तो देखिएगा जरा, आज हम लोग देखेंगे क्या। फिलहाल देखते हैं, देखते हुए जरा। आकृति पटेल, गुड मॉर्निंग। और भी बच्चे जल्दी जल्दी से लाइव आइएगा। और भी बच्चे जल्दी जल्दी से लाइव आ जाइएगा ताकि हम लोग अपनी बात को जल्दी से स्टार्ट कर सकें। ठीक। शिप्रा देवी, शिवांग पटेल, और भी बच्चे जल्दी जल्दी से लाइव आ जाइएगा। देखिए, जो जिन लोगों को भी नहीं पता है जरा उन्हें भी इंफॉर्मेशन दे दीजिएगा ताकि वो बच्चे भी जल्दी से लाइव आ सकें, जुड़ सकें और अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। उन बच्चों को भी एक बार बता दीजिएगा जल्दी से, फिर हम लोग अपने आगे की बात जो है जल्दी से स्टार्ट कर सकें। शिप्रा देवी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग शिप्रा देवी, गुड मॉर्निंग आकृति पटेल। और बच्चे भाई जल्दी से जुड़िएगा। प्रज्ञा पटेल भी जुड़ चुके हैं। और भी जल्दी जल्दी से आ जाइएगा लाइव। और भी बच्चे जल्दी जल्दी से लाइव आइएगा। टी पटेल ये भी लाइव आ चुके हैं। देखिए, और भी बच्चे जल्दी जल्दी से लाइव आ जाइएगा ताकि हम लोग अपनी बात जल्दी से स्टार्ट कर सकें। और आप लोग अब जरा जब तक ये कंफर्म करा दीजिएगा कि इससे पिछली वाली क्लास में हम लोग कहाँ तक पहुंच चुके थे। इससे पिछली वाली क्लास में हम लोग कहाँ तक पहुंच चुके थे, जरा एक बार बता दीजिएगा। उसी क्रम में फिर हम लोग आगे बढ़े। बोलिएगा जल्दी से। जल्दी से बताइएगा भैया। बच्चे एक बार कंफर्म कराइएगा, इससे पिछली वाली क्लास में कहाँ तक हो चुका था, उसके आगे की बात हम लोग फिर बताएं। दर्पण की स्थिति, शिवांग पटेल जी बता रहे हैं, करें दर्पण की स्थिति। देखिए भैया, शायद हम लोग को जो है इसके बाद आज हम लोग शायद डेरिवेशन पर पहुंच चुके थे, है ना। इसके बाद सब शायद हम लोग आज जो है डेरिवेशन तक पहुंच चुके थे। जरा देखते हैं, प्रतिबिंब की स्थिति आप लोगों ने देख ली थी, तो अब हम लोगों को जरा डेरिवेशन देखना है। ध्यान दीजिएगा। देखिए, ज्यादा से बच्चे अगर लाइव आ जाएंगे तो डेरिवेशन बताया जाएगा, मजा आ जाएगा। सुन लीजिएगा, मजा आप लोगों को आ जाएगा। डेरिवेशन बताने जा रहे हैं। जब तक एक बार सभी बच्चे जो है, शिप्रा देवी, प्रज्ञा पटेल, शिवांग पटेल, एक बार फिर से आप लोग अपने फ्रेंड लोगों को बता दीजिएगा। तब तक हम लोग यहाँ पर अभी हेडिंग डाल रहे हैं। आप लोग जो है व्हाट्सएप पर जाकर के जरा उनको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दे दीजिएगा
कि जल्दी से वो लोग लाइव आ सके। जितने बच्चे जुड़ते हैं डेली उनको जरा एक बार इन्फॉर्मेशन दे दीजिएगा, ताकि बच्चे सभी लाइव आ जाए, हम लोग अपनी बात स्टार्ट कर सकें। जब तक हम हेडिंग इधर लिख रहे हैं, जब तक आप लोग जल्दी से उन्हें बताइएगा। अवतल दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध। जरा उन बच्चों को बता दीजिएगा भैया, अवतल दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध। ठीक, सभी बच्चे जल्दी से लाइव आ जाइएगा भैया। आज सो रहे हैं क्या, देखेगा फिलहाल, जब तक हम लोग फिर चालू करते हैं। ठीक, देखिए, तो हम लोग क्या कहेंगे आकर के यहाँ पर, हमें अवतल दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध बताना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग देखिए क्या देखते हैं भैया, ध्यान दीजिएगा जरा। हम लोगों ने एक बना लिया अवतल दर्पण। क्या बना लिया, अवतल दर्पण। देखिए दर्पण बनेगा, जिसके अवतल दर्पण क्या होता है, जिसके बाहरी वाले भाग पर कलई का लेप कर दिया जाए तथा अंदर वाले भाग से क्या परावर्तन की घटना कराई जा सके। और ये बिंदु हो गया P, ये बिंदु हो गया F, ये बिंदु हो गया C। ठीक, अच्छा, तो दर्पण का मुख्य फोकस हो गया, वक्ता केंद्र हो गया। हमने यहां कहीं पर कोई एक वस्तु स्थित कर ली, देखते रहिएगा भैया। यहां पर हम लोगों ने क्या किया, एक वस्तु को स्थित कर लिया, और उस वस्तु की लंबाई को हमने मान लिया AB, लंबी AB लंबाई की कोई वस्तु है। देखिए अब सभी को ये बात पता होनी चाहिए कि ऋणारेख में हमने आपको बताया था, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के जाती है। ठीक, दूसरी बात हम लोगों ने देखी थी क्या, वक्रता केंद्र से होकर के जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से ही वापस चली जाती है। यह भी हम लोगों ने देखा था, है ना। अब देखिएगा जरा यहां से, देखिए हम लोग कहेंगे क्या, जहां पर ये कीड़े एक दूसरे को काट रहे हैं वहीं पर क्या वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है A डैश B डैश। प्रतिबिंब क्या बन जाता है भैया, A डैश B डैश। अब देखिएगा जरा, ये हम लोगों ने फिगर कंप्लीट किया, जरा ध्यान देंगे आकर के। देखिए जो आपके हमने परिभाषाएं बताई थी वहां पर लिखवाया भी था कि दर्पण के ध्रुव से लेकर के मुख्य फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। अच्छा, अब जरा बात समझ लेना करके, फोकस दूरी को हम लोग स्मॉल एफ से लिखते हैं। फोकस दूरी को हम लोग किससे लिखते हैं, स्मॉल एफ से लिखते हैं। जरा बात ये आप लोगों को ध्यान देना है, दूरियां मापने की जो चिन्ह परिपाटी होती है उसमें देखिए आपको बताया गया था, और या फिर अगर नहीं बताया गया तो ये बात सुन लीजिएगा। सबसे पहले तो सभी देखिए, सबसे पहली चिन्ह परिपाटी क्या होती है, सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से ही मापी जाती हैं। सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। दूसरा पॉइंट में हम लोग क्या कहेंगे आकर के, दर्पण के ध्रुव से बाईं ओर की दूरी, लेफ्ट हैंड तक
की जो दूरी है वो निगेटिव यानी ऋणात्मक चिन्ह के साथ, और जो दाईं ओर की दूरी होंगी वो धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती है। यानी दर्पण के ध्रुव से लेफ्ट हैंड की जो होगी डिस्टेंस दूरी, उसको हम लोग निगेटिव ऋणात्मक चिन्ह के साथ लेंगे, और जो राइट हैंड दाएं तरफ की सीमा होंगी उसको हम लोग किसके लेंगे, धनात्मक चिन्ह के साथ लेंगे आकर के। ये बात आप लोगों को कंफर्म होनी चाहिए। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं भैया, है ना, देखिएगा जरा। और ये आपको 10th में ही नहीं, आपको 12th में भी ये पढ़ना पड़ेगा, याद रखिएगा भैया। 10th और 12th दोनों में आपको ये पढ़ना पड़ेगा, तो ध्यान से सीखिएगा। तो हमने कहा कि बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक ले जाते हैं, ध्रुव से फोकस तक की दूरी, ध्रुव से ही दूरी को मापेंगे। मुख्य अक्ष से ऊपर की दूरी धनात्मक लेंगे, नीचे की दूरी ऋणात्मक चिन्ह के साथ लेंगे। ये होती है चिन्ह परिपाटियां। तो हमने इधर बाईं ओर की दूरी मापी थी, तो ये माइनस का हो गया। अब यहां पर प्रतिबिंब बनना है a' b', तो पी a' दूरी कितनी हो गई, प्रतिबिंब की दूरी माइनस की v। पीसी जो हमारे वक्रता त्रिज्या हो जाएगी, इसको मान लिया r। और पी ए जो वस्तु की दूरी है उसको हम लोगों ने मान लिया कितना, माइनस का u। कितना मान लिया भैया, माइनस का u मान लिया। ठीक, वस्तु की दूरी को u से लिखते हैं, वक्रता त्रिज्या को r से लिखते हैं, प्रतिबिंब की दूरी को v से लिखते हैं, और फोकस दूरी को f से लिखते हैं। अब देखिएगा जरा, देखिए अब हम लोग क्या कहेंगे इसके बाद। सबसे पहले तो जरा एक चीज ये देख लेते हैं, आकर के देखिए, ये जो है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज नहीं हमें लग रहा है, तो उसके लिए हमने क्या कर लिया, यहां पर एक लंब डाल लिया। ठीक, जिसका नाम हमने n लिख लिया, और जहां से डाला था उसका नाम लिख लिया m। देखा ये m और n बहुत ही करीब है, बिल्कुल पास पास है। m और n जो है ये बहुत ही करीब है, बिल्कुल पास पास है। अब जरा ध्यान दीजिएगा भाई सभी लोग, ठीक, देखते रहिएगा जरा। देखिए जब तक एक बार देख लीजिएगा, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं एक साथ। तो फिर देखा ना भैया सभी लोगों ने, फिगर समझ में आ रहा होगा सभी लोगों के। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं फिगर, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है, सबसे इम्पोर्टेंट यही है। जब तक आप लोगों को ये फिगर समझ में नहीं आएगा, डेरिवेशन नहीं हो सकता है, आप लोग निगमन नहीं कर पाएंगे। और यही निगमन जो है, ये डेरिवेशन जो है, आपके साइंस के पेपर में आता भी है। ठीक, आता है डेरिवेशन, और लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है आपसे। ठीक, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, ज्यादा नंबर का पूछा जाता है। तो ज्यादा नंबर का है, इसलिए सभी लोग इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, ताकि कहीं हमारे जो है लॉन्ग नंबर जो है, लंबे वाले जो नंबर मिलने वाले हैं ज्यादा, वो कहीं ना हम लोगों के छूट जाए। तो इसको और भी ध्यान से सभी लोगों को पढ़ना है। तो देखिएगा भाई, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। हमने दर्पण बना लिया, अवतल दर्पण लेप कर लिया। उसके बाद एक वस्तु स्थित की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण के परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के जाती है, और वक्रता केंद्र से होकर के जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से ही वापस चली जाती है। उसके बाद देखिए हमने क्या किया, जहां पर दोनों एक दूसरे को काट रहे थे वहां पर क्या बन जाता है, इसका प्रतिबिंब बन जाता है। हमने इसका क्या बना लिया, प्रतिबिंब बना लिया। क्या बना लिया हमने, इसका प्रतिबिंब बना लिया। अब जरा देखिएगा भैया, अब हम लोग क्या कहेंगे यहां से, देखिएगा जरा। हमने कहा दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापे जाते हैं, और इधर की दूरी ऋणात्मक ली जाती है। ये दूरियां मापने की चिन्ह परिपाटी थी। तो हमने कहा कि जो फोकस दूरी है वो स्मॉल एफ हो गई, प्रतिबिंब की दूरी स्मॉल वी हो गई, वक्रता त्रिज्या आर हो गई, और वस्तु की दूरी क्या हो गई भैया, यू हो गई।
अब अच्छा जरा देख लीजिएगा, सभी लोग ध्यान से समझिएगा बात को हमारी। देखिए अब हम लोग जो है निगमन चालू करते हैं, हल करना चालू करते हैं। इतनी बात आप लोग लिख लीजिएगा इसको, कि ये दूरी ये हुई, वो जो हमने बताया उसको आप हिंदी में भी लिख लीजिएगा। अब देखिए करते हैं भाई। देखिए करने के लिए हम लोगों ने एक चीज यहाँ पर देखा करके क्या, कि देखिए ये जो हमारे दो ट्रायंगल बन रहे हैं ए बी सी और ए डैश बी डैश सी, ये जो हमारे बन रहे हैं, जरा इनमें एक चीज हमने देखा करके, देखिए ये 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है। यानी कहने का मतलब दोनों जो हमारे दोनों दोनों जो ट्रायंगल हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल हैं। ठीक। अच्छा जब ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये सिमिलरिटी का जो है सिमिलरिटी का गुण प्रदर्शित करेंगे, यानी समरूपता का गुण प्रदर्शित करेंगे। देखिए समरूपता होता क्या है जरा देखेंगे आकर के यहाँ पर। और हमने साथ साथ ये भी देखा कि इसका ये वाला कोण बराबर भी है। क्यों? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण बराबर है और एक एक कोण 90 डिग्री का है। जब हमने कहा कि देखिए दो जो त्रिभुज सिमिलरिटी का गुण प्रदर्शित करें तो उनकी जो साइड्स का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है। ठीक, उनकी साइड्स का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है। यानी कहने का मतलब यार यह है कि जब दो त्रिभुज समरूप, जब दो त्रिभुजों के संगत कोण जो है बराबर बराबर हो जाते हैं, दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर बराबर हो जाते हैं, तो वे दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। और समरूप त्रिभुज के लिए प्रतिबंध होता है कि उनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर रहता है। तो हम लोगों ने यहाँ से क्या देखा कि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। कौन कौन से त्रिभुज? त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी। तो हमने देखा अगर के यहाँ से हम लोग लिखते हैं भाई, कहेंगे त्रिभुज समरूप त्रिभुज एबीसी तथा ए डैश बी डैश सी से, समरूप त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी से। देखिएगा जरा, हम लोगों को पता होना चाहिए कि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो संगत भुजाओं का अनुपात का मतलब क्या? लंब लंब का अनुपात, लंब लंब का अनुपात बराबर होगा, लंब लंब का अनुपात बराबर होगा आधार आधार के अनुपात के, बराबर होगा कर्ण कर्ण के अनुपात के। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये कर्ण और ये जो कर्ण आ रहा है हमारा इधर वाला, क्या काम ने, ये कर्ण और ये कर्ण जो आ रहा है, ये कर्ण और ये कर्ण जो आ रहा है, इन लोगों को हम नहीं लेंगे आकर के। इस कर्ण को और इस कर्ण को हम लोग नहीं लेंगे, इस कर्ण और इस कर्ण को नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि ना तो ये कोई भुजा काम देने वाली है, ना ये वाली भुजा कोई काम देने वाली है। दोनों में से जब ये भुजा हम लोगों को काम देने वाली नहीं है तो इन्हें हम लोग नहीं लेंगे। क्या लेंगे अगर के? लंब लंब का अनुपात बराबर होगा आधार आधार के अनुपात के। देखिएगा जरा, तो ए बी बटे ए डैश बी डैश इज इक्वल टू आधार का अनुपात ए सी बटे ए डैश सी। इसको हमने मान लिया क्या? समीकरण नंबर 1। दूसरा हमने ठीक इधर देखा करके, ये वाला कोण शीर्षाभिमुख कोण, ये कोण 90, ये कोण 90, तो ये वाले भी समरूप हो गए। तो अब दोबारा लिखते कहेंगे पुनः समरूप त्रिभुज एम एन एफ तथा ए डैश बी डैश एफ से। देखिएगा जरा, इसमें भी हम लोग सिमिलरिटी का गुण यानी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। संगत भुजाओं का अनुपात का मतलब क्या? एम एन बटे ए डैश एफ इज इक्वल टू, सॉरी, एम एन बटे ए डैश बी डैश बराबर होगा क्या? एन एफ बटे ए डैश एफ। ठीक। अब जरा एक बात भाई सभी लोग समझिएगा, कहेंगे देखिए ये दोनों भुजाएं समांतर हैं। हमने यही तो भाई ऐसे तो किरण आरेख खींची थी। हमने कहा था कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, तो जब हमने समांतर कहा था तो इसका मतलब ये वाली किरण दोनों समांतर हैं। और समांतर भुजाओं के लिए एक प्रतिबंध रहता है कि उनके बीच की दूरी सदैव बराबर रहती है। जब उनके बीच की दूरी सदैव बराबर रहेगी, चाहे उन दोनों भुजाओं को आगे बढ़ाएं चाहे पीछे बढ़ा करके ले जाएं, दोनों के बीच की दूरी बराबर रहेगी। अगर बराबर नहीं होती है तो फिर वो जो दोनों रेखाएं होती है वो हमारे समांतर नहीं होती। ऐसी बात भी याद रखिएगा भैया कि दो रेखाएं अगर समांतर है तो उनके बीच की दूरी सदैव बराबर होती है। तो जब बताओ दोनों के बीच की दूरी बराबर रहती है तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं क्या? कहेंगे चूंकि रेखा जो बीएम है
वो समांतर है किसके, ए एन के समांतर हमने कह लिया। वो किसके समांतर हो गया भैया, ए एन के समांतर है। इसका मतलब ये हो गया आकर के कि जो तुमने एम एन कहा है वो ए बी के बराबर होगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो एम एन है वो ए बी के बराबर होगा, क्योंकि दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी सदैव बराबर होती है। तो एम एन बटे ए बी, एम एन बटे ए बी, जरा देखते रहिएगा भैया, एम एन बटे ए बी। अच्छा, तो एम एन सॉरी बटे नहीं बराबर, एम एन बराबर ए बी, तो एम एन की जगह पर हम लोगों ने लिख लिया ए बी। ए बी बटे ए डैश बी डैश इज इक्वल टू एन एफ बटे ए डैश एफ, एन एफ बटे ए डैश एफ। अब जरा हम लोग देखना क्या कह लेते हैं, इसको हम लोगों ने नाम दे दिया क्या, समीकरण नंबर 2। इसको हमने क्या दे दिया, इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग देखेंगे आकर के, देखिए समीकरण 1 और 2 से ये भी ए बी बटे ए डैश बी डैश के बराबर, ये भी ए डैश बटे बी डैश के बराबर, ए बी बटे ए डैश बी डैश के बराबर। तो या तो ए बी बटे ए डैश बी डैश का मान यहाँ से उठाए यहाँ पर रख दिया करके, या हम लोग लिख लें क्या समीकरण 1 और 2 से। तो हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया, देखिए लिखा हम लोगों ने समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखना क्या हो जाएगा भैया, वो जो हम लोगों का लिखा हुआ था क्या, ए सी बटे ए डैश सी इज इक्वल टू एन एफ अपान ए डैश एफ, इज इक्वल टू एन एफ अपान ए डैश एफ। अब जरा देखना आकर के हम लोग क्या करते हैं भैया, अब जरा देखिएगा, देखिए एक बार इसको फिर से लिख देते हैं सही से। ठीक, अब आपको इतना समझ में आ रहा होगा क्योंकि इसकी जरूरत आने वाली है अभी थोड़ी ही देर बाद। अच्छा, अब जरा देखेंगे आकर के सभी बच्चे ध्यान से देखते रहिएगा। इसको हमने यहां पर लिखा करके, क्या लिखा हुआ हमारा, ए सी बटे ए डैश सी इज इक्वल टू एन एफ बटे ए डैश एफ। देखिए हम लोग यहां से क्या कहेंगे आकर के भैया, ध्यान दीजिएगा जरा, कहेंगे कि एन और पी हमने पहले ही बता दिया था कि दोनों बहुत ही समीप है, तो चाहे एन एफ कहें चाहे पी एफ कहें। अच्छा, क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि हमें पी एफ का मान पता है, इसीलिए इसको एन एफ ना कह करके पी एफ कहेंगे। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं क्या कि चूंकि एन और पी बिंदु, एन और पी बिंदु बहुत ही समीप हैं, एन और पी बिंदु बहुत ही समीप हैं, इसलिए जो एन एफ होगा वो बराबर होगा पी एफ के। तो एन एफ की जगह पर पी एफ रखेंगे, ए सी बटे ए डैश सी इज इक्वल टू पी एफ बटे ए डैश एफ। देखिए पी एफ का तो मान हमें पता है, ना ए डैश एफ का मान पता, ना ए सी का पता, ना ए डैश सी का मान पता। तो इसके लिए अब हम लोग देखिए क्या करने वाले हैं, जरा बात सुन लीजिएगा हमारी, देखते हैं भैया। देखिए एसी को हम लोग क्या लिखेंगे आकर के, ध्यान दीजिएगा जरा, देखते हैं भैया एसी को हम लोग किस तरीके से समझेंगे आकर के। देखिए ये भुजा हम लोगों को इतनी भुजा निकालनी है और हमें पूरी भुजा पता है। देखिए ऐसे लाइन बनी हुई है, पी हो गया, ये सी हो गया, ये ए हो गया, हम लोगों को एसी का मान बताना है। अच्छा बताइएगा जरा समझिएगा, अगर एपी बराबर हमको दिया जाए 10 सेंटीमीटर पूरा एपी, और पीसी दिया जाए हमें जो है 7 सेंटीमीटर, तो बताओ एसी का मान कितना होगा। तो यार बेहतर है, देखिए आपने बता दिया कितना है, अगर ये 10 है ये 7 है तो ये वाली होगी 3। कैसे पता चला, पता चला हमको कितना, अगर एपी से पीसी को घटा दिया
3, हाँ शिवांग पटेल बता रहे हैं भैया, बहुत अच्छे बेटा शिवांग पटेल। देखिए 3 कैसे पता चला, हमने एपी से यदि पीसी को घटा दिया, और एपी हम लोग नहीं कहेंगे बस पीए कहेंगे आकर के, अभी हम बता चुके थे। यदि पीए से पीसी को घटा दें तो एसी पता चल जाएगा। तो एसी कैसे पता चला, जरा बताना करके, एसी का मान कैसे पता चला, यदि पीए से पीसी को घटाया गया तब पता चला। अपान नीचे आ जाते हैं भैया, ए डैश सी लिखा हुआ है, देखते रहिएगा, इसको हमने हटा दिया, ये हमने हटा दिया, हटा दिया। देखिएगा जरा बताओ, इसी प्रकार अगर हम लोगों को क्या निकालना हो भैया, ए डैश सी, ये ए डैश और ये सी, अगर ये निकालना हो तो हम लोग क्या कहेंगे, अगर पीसी से पी ए डैश घटा दिया जाए तो इतना पता चल जाएगा, पीसी से पी ए डैश घटा दिया जाए इतना पता चल जाएगा। पीएफ हमें ऐसे रखना है क्योंकि पीएफ का मान पता है, ए डैश एफ का मान नहीं पता था, ये इतनी रही ए डैश एफ। अगर हमें इतने का मान पता करना है, ये बिंदु हमें पता है एफ, ये हो गया पी, तो ए डैश पी ए डैश से पी एफ घटा दिया जाए, पी ए डैश से पी एफ घटा दिया जाए तो हमें इसका भी मान पता चल जाएगा। बताओ क्या बात आप लोगों के समझ में नहीं आई, इतनी जल्दी से एक बार बताइएगा, जल्दी से एक बार बताइएगा। सभी बच्चे बोलेंगे शिवांग पटेल, प्रज्ञा पटेल, शिप्रा देवी, पी पटेल। ठीक, जल्दी से एक बार बताइएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएं। ना आया हो तो बताओ, पीछे की बात बताएं। बोलो भैया। पी पटेल को तो आ गया है समझ में, अच्छी बात है। और शिप्रा देवी बताएं, प्रज्ञा पटेल बताएं, शिवांग पटेल बताओ, आर्यन पटेल बताओ भैया जल्दी जल्दी से। आ रहा, आया कि नहीं आया, इतना धीरे धीरे बोलते हो भैया। शिवांग पटेल को भी आ गया समझ में, प्रज्ञा पटेल को भी आ गया समझ में, बहुत अच्छी बात। ठीक, और बाकी लोग भी समझते रहिएगा। अब हम लोग देखेंगे आगे, आर्यन पटेल को भी आ गया समझ में, आर्यन पटेल बड़े होशियार लड़के हैं। ठीक, देखिएगा जरा, अब हम लोग आगे क्या कहेंगे आकर के। देखिए सभी के मान रखे लेते हैं, सभी के मान रखे लेते हैं एक बार। जरा बताओ पी ए का मान कितना, पी ए का माइनस का यू, ये हो गया भैया माइनस का यू, माइनस पीसी का मान कितना, माइनस का आर, त्रिज्या वह इधर की दूरी माइनस की होगी, चित्रा देवी को आ रहा है। ठीक, हाँ पीसी का मान होगा माइनस का आर, तो माइनस पहले से लगा हुआ प्लस का आर हो गया। ठीक, अपान पीसी का मान माइनस का आर, माइनस पी ए डैश का मान माइनस का भी, माइनस पहले से तो प्लस का भी, इज इक्वल टू पी एफ का मान माइनस का एफ, अपान पी ए डैश का मान माइनस का भी तो माइनस का भी, पी एफ का मान माइनस का एफ, माइनस पहले से है तो प्लस का एफ। अब क्या करिए भैया, तिर्यक गुणा करा लीजिए। क्या करना है भैया, तिर्यक गुणा कराना है। तो देखिए ये हो जाएगा माइनस का यू एफ, ये हो जाएगा प्लस का, देखिए आर की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं, जरा देखना कितना भैया, आर की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 2f, आर की जगह पर क्या लिख सकते हैं 2f, या बाद में लिख लेना अभी। तो ये हो गया हम लोगों का कितना, प्लस एफ आर, सॉरी किससे किससे गुणा हो रही थी, एफ से गुणा करा रहे हैं, तो माइनस का यू एफ और प्लस का एफ आर, माइनस के वी से गुणा करा तो प्लस का यू वी माइनस का वी आर, माइनस का वी आर इज इक्वल टू प्लस का एफ आर, प्लस का एफ आर, देखते रहिएगा भैया, ये इसका इसका करा दिया प्लस का एफ आर और माइनस का हो गया फिर से वी एफ, माइनस का वी एफ। अच्छा देखना जरा, एफ आर दोनों कैंसिल इधर लेकर के आएंगे, माइनस का होगा प्लस माइनस का हो जाएगा जीरो, तो यह हमने ऐसे कर दिया। अब चूंकि हम लोगों को पता होना चाहिए क्या आर इज इक्वल टू होता है कितना, आर इज इक्वल टू 2f, एफ बराबर आर बाई टू होता था, तो हम लोग यहां से ले सकते हैं क्या, आर इज इक्वल टू 2f, तो आर की जगह पर हम लोग रखेंगे 2f, देखना कितना कितना आता है हम लोगों का, भैया ध्यान देते रहिएगा जरा। ये हो गया माइनस का यूएफ, माइनस के यूएफ को उधर लेकर के भी हम जाएंगे, प्लस का हो गया यूवी, और यूएफ को पहले हमने उधर पहुंचाया, ये हो गया प्लस का यूएफ, फिर प्लस ये हो गया 2f और v, 2fv उधर पहुंचा 2fv,
या वी एफ, और माइनस का एफ वी या वी एफ। देखिए बचा कितना, यू वी इज इक्वल टू यू एफ प्लस टू वी एफ। एफ वी या वी एफ एक ही बात है भैया, दो से एक चला गया, एक बचा रहा। अब यहां से हम लोग देखना क्या करने वाले हैं, यहां से हम लोग करेंगे क्या, दोनों पक्षों में यू वी एफ से भाग। दोनों पक्षों में हम लोग क्या करने वाले हैं भैया, यू वी एफ से भाग। जरा एक सेकंड देखिएगा भैया सभी लोग। ठीक, अब देखिएगा जरा, ठीक देख लीजिएगा, किसी को प्रॉब्लम नहीं। अभी हम स्क्रीनशॉट अभी इधर करवा देंगे, ठीक, अभी करवा देंगे स्क्रीनशॉट। देखिएगा अब यहां से हम लोग क्या कर लेते हैं, दोनों पक्षों में यूवी एफ से भाग करने पर यहां हम लोग ले लेते हैं क्या, दोनों पक्षों में यूवी एफ से भाग करने पर। देखिए भाग करेंगे आकर के तो हो गया हमारा यूवी बटे यूवी एफ इज इक्वल टू यू एफ प्लस वी एफ बटे यू वी एफ। अब अच्छा इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, करिएगा, देखो कितना आ जाएगा, यू वी बटे यू वी एफ इज इक्वल टू यू एफ बटे यू वी एफ प्लस वी एफ बटे यू वी एफ। वी एफ से वी एफ कैंसिल, यू एफ से यू एफ कैंसिल, यू वी से यू वी कैंसिल, तो कितना आया, वन अपान एफ इज इक्वल टू, वन अपान एफ इज इक्वल टू, हेलो वालेकुम सलाम, एक सेकंड जरा, देखिएगा, वन अपान एफ इज इक्वल टू वन अपान वी प्लस वन अपान यू। कितना आ गया, वन अपान वी प्लस वन अपान यू। तो यही जो संबंध निकल कर आया, वन अपान वी प्लस वन अपान यू, वन अपान एफ इज इक्वल टू वन अपान यू प्लस वन अपान वी, यही क्या होता है, यही यू वी एफ में संबंध है। यही क्या है, यूवीएफ में संबंध है, और आपके ये बोर्ड एग्जाम में आता है। यही यूवीएफ में संबंध है और आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। तो एक बार सभी बच्चे देखिए, सबसे पहले इधर वाला इसके साथ लिख लीजिएगा, ठीक, पहले आप लोग इधर वाला इसके साथ लिख लीजिए, ठीक, इधर वाला हो गया होगा आपका। अब इसके बाद जो है इधर वाला ले लीजिएगा, इधर वाला ले लीजिएगा, हो गया सभी लोगों का स्क्रीनशॉट। अब आप लोगों की क्लास ऑफ की जाती है भाई।